तो पेट्रोल डीजल की एक बार फिर बढ़ी हुई कीमतों को लेकर खबरें अभी तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। मुख्तलिफ जगह से आपको ये प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर लगातार आम आदमी परेशान है। पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बार पेट्रोल डीजल सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं। हम पेट्रोल पंप पर हैं और पेट्रोल की कीमतों की हम अगर बात करें तो पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर आम आदमी को इस बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए आम आदमी कितना परेशान होगा। भाई साहब, आप ही से बातचीत कर ले। क्या नाम आपका? संजीव कुमार। अच्छा, जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, असर पड़ेगा आम आदमी पर? आम आदमी पे करेगी क्या जी, सरकार तो बढ़ाना तो पड़ेगा सरकार को, उनकी तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। असर पड़ता है फिर आम आदमी पे? हाँ, जैसे पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। कितना असर है? मान लीजिए 87 पैसे आज इजाफा हुआ है और डीजल की बात करें 91 पैसे का। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना असर है? आप कितने का डलवाते हो? कितना कब डलवाते हो? मैं एक हफ्ते में 200 का डलवाता हूँ। तो फर्क पड़ेगा? हाँ जी, फर्क। तो चलिए कुछ और लोगों से। भाई साहब, अब क्या नाम है आपका? संदीप बंसल। क्या कहना चाहोगे? 10 दिन के अंदर 3 बार रेट में इजाफा। महंगाई का असर तो पड़ता है वैसा मिडिल क्लास पे भी, और जो लोअर क्लास है सब पर ही पड़ता है। तो जो 2 व्हीलर पर चलते हैं, 4 व्हीलर पर कुछ कटौती करते हैं पेट्रोल में, अगर मान लीजिए इजाफा हुआ? फर्क करना पड़ता है मजबूरी में, जो मिडिल क्लास है या जो लोअर है। तो कोई अंदाजा है, अभी कोई अनुमान है कि भाई अब नीचे रेट आएंगे, कोई आम आदमी को राहत मिलेगी? वर्ल्ड में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए लगता तो नहीं के रेट नीचे आएंगे। क्या कहना चाहोगे सरकार से? थोड़ा सरकार भी खुद अपने खर्चे भी कम करे। मंत्री नेता कौन सा अपना वे बचत कर रहे हैं पेट्रोल की या जो भी है। चलिए, ये सरकार के लिए नसीहत है। मैं फिर दिखाना चाहूँगा पेट्रोल की कीमतों में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। ये देखिए, पेट्रोल पंप पर लगातार जो है लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं। बातचीत करेंगे लगातार। क्या नाम भाई साहब? मोहित है भाई जी। अच्छा, 10 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल के रेट में इजाफा हुआ है। जी भाई। तो असर पड़ेगा आम आदमी पर? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर 3 दिन में इतना रेट बढ़ रहा है बार बार, तो असर तो पड़ेगा ही। तो क्या लगता है आपको, क्यों लगातार कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है? भैया देखो, हर देश में हो रहा है, कोई यहाँ तो है नहीं कुछ अलग से। जब बाहर से तेल ही नहीं आएगा तो दिक्कत तो है ही। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? तेल गलाना चाहेंगे तो असर है आप पर? ना, कोई असर नहीं, तो गलाना पड़ेगा भाई। तो चलिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों पर कोई असर नहीं है, लेकिन आम आदमी की जेब पर लगातार असर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा। और आज सुबह जब लोग उठे तो पेट्रोल पर 87 पैसे, डीजल पर 91 पैसे, सीएनजी पर भी बढ़ोतरी। तो कुल मिलाकर आम आदमी की जेब पर लगातार असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत। पिछले 10 दिनों के भीतर महंगाई के 3 बार झटके लग चुके हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें 3 बार बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल, साथ ही साथ सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल शतक के नजदीक है, क्योंकि 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, 91 पैसे डीजल बढ़ा है। तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर जेब पर? असर तो पड़ेगा सर, कम खर्चा होगा, बढ़ेगा तो असर तो पड़ेगा जेब पर। कुछ जो पहले सस्ता था, अब चलाने के लिए रोकना पड़ता है। व्हीकल निकालने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि निकालें या ना निकालें, कि खर्चा बढ़ते जा रहे हैं। कम डलवा रहे हैं, कुछ कम डलवा रहे हैं, कुछ चलने में थोड़ा सा सोचते हैं कि व्हीकल का ना चलाएं। जितना कम चलाएंगे उतना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को मान रहे हैं? मानना पड़ रहा है कि खर्चा बढ़ रहा है, इतना नहीं सोचना चाहिए, उतना ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जहां पेट्रोल 99 रुपए 81 पैसे हो गया है, वहीं डीजल 97 रुपए 69 पैसे हो गया है। और सीएनजी की भी कीमतों में इजाफा हुआ है। सर भी हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, पिछले 10 दिन और तीसरी बार पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। हाँ ठीक है, जरूरत है मेरे ख्याल से दाम बढ़ाने की, इसलिए बढ़ाए गए हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील भी कर रहे हैं, तो उन अपील को हम लोग किस तरीके से मान सकते हैं? पॉजिटिवली लेना चाहिए। इस टाइम देश को जरूरत है अपना फॉरेक्स बचाने की,
और हमारा इसमें पेट्रोल डीजल एलपीजी वगैरह में काफ़ी फॉरेक्स लगता है। तो अगर समय की मांग है तो हम लोगों को साथ देना चाहिए। बिल्कुल साथ देना चाहिए, क्योंकि समय की मांग है। क्योंकि हम जो आयात करते हैं पेट्रोल डीजल यानी कि जो कच्चा तेल आता है, हम उसको जो उसके पैसे हैं वो डॉलर्स के अंदर देते हैं। तो ऐसे में डॉलर्स लगातार बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, और इसलिए एक कोशिश है, प्रयास है कि सोना भी ना खरीदें, पेट्रोल डीजल को भी संयम से इस्तेमाल करें। फिलहाल आप देख पा रहे हैं शतक के नजदीक है पेट्रोल, 99 रुपए 81 पैसे, डीजल भी आसपास ही है 97 रुपए 69 पैसे, 87 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 91 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं, और सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। 83 और 93 पैसे जो है वो डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप है उस पर लोग लगातार तेल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों का ये कहना भी है कि अगर ये दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो पैदा हो सकती है। फिलहाल आप रेट देख लीजिए, जो पेट्रोल के दाम है वो 99 रुपये 11 पैसे हो चुके हैं, और साथ ही साथ अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी यहाँ पर इसके दाम भी लगातार जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो लगातार पेट्रोल और डीजल यहाँ पर भरवाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके बाद ही इस तरह के हालात जो हैं पैदा हुए हैं, और 8 दिन के भीतर ही जो है वो तीसरी बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि सर क्या नाम क्या आपका? सचिन जी, आज फिर से 8वें दिन भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, यानी कि महंगा हुआ है। किस तरह देखते हैं ये इस तरह चलता रहा तो कैसे आपकी वो जो कहते हैं कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कैसे पटरी पर लौटेगी? वैसे मुश्किल है, वैसे तो मुश्किल हो रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा, और जो डेली जॉब करते हैं सर जिनका काम बाइक्स पे, उनको तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है सर इसमें। या तो ये बंद कर दें सर, 5 डे वीक कर दें, या कुछ इसका रेजोल्यूशन तो इनको करना चाहिए जल्दी से, अदरवाइज तो इशू है। तो आने वाले टाइम में क्या लगता है, सरकार इसको कम करने का प्रयास करेगी, कम होंगे या बढ़ते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे सर, कम होने के तो आसार लग नहीं रहे किसी एंगल से, तो लग रहा है बढ़ेंगे ही आगे भी। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम क्या आपका? सनी कुमार जी। सर लगातार जो तेल बढ़ रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? सर नॉर्मल लाइफ में तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है वो तो बेचारा महंगाई में पिस रहा है, और ये दिन प्रतिदिन तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। तो इससे ये आगे ये दिक्कत है कि लोगों को काफ़ी अपनी पर्सनल मतलब फाइनेंशली काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब करना पड़ेगा। ये क्या लगता है ये आने वाले समय में कम होगा, ये डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे या इसी तरह बढ़ते रहेंगे? कम का तो सर कोई चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इस मतलब इस बात से तो ये लग रहा है कि ये कम होने का तो कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है इस पर क्या इनकी राय है। क्या नाम क्या आपका? नाम मेरा हर्षित। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है? किस तरह का संकेत है? नहीं, ये भविष्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जैसे जिस तरह लड़ाई हो रही है यहाँ पे ईरान और यूएसए के बीच, उस तरह ये जो डीजल के प्राइस बढ़ना ये तो आम बात होगी। और यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जो पेट्रोल का दाम है वो कई तरह से बढ़ गया है, अब जो कई जगह बढ़ गया है, और यहाँ पे भी अब बढ़ रहा है। तो ये भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्या करते क्या हैं वैसे? हम तो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ना, पर हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ से मतलब स्कूटी वगैरह में जाना पड़ता है कॉलेज, यहाँ घर से कॉलेज तो हमारा दूर है, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है इससे, कॉलेज इससे पेट्रोल के दाम बढ़ने से। तो बिल्कुल लोगों को परेशानी भी हो रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार को ये कोई ना कोई अहम ठोस कदम उठाना होगा, जिससे ये पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम करने होंगे। क्योंकि लगातार अगर इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए तो आने वाले दिनों में बसों का किराया भी बढ़ेगा, जो मालवाहक वाहन हैं उनका किराया भी बढ़ेगा। साथ ही साथ बड़ी बात तो ये है कि महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा को लांघ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आम जनता पर जो है इसका बोझ पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और किस तरह से ये दाम कम करने का प्रयास करते हैं। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार पौनल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो बीते 9 दिनों में 3 बार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। ऐसे में अब पेट्रोल जो है 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। इसका असर आम जनता की जेबों पर भी पड़ने वाला है। इस वक्त कुल्लू जिला के साथ लगते हाईवे पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग जो है वो तेल भरवाने के लिए यहाँ जरूर पहुंच रहे हैं और तेल की बढ़ती कीमतों है उनका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात अगर की जाए तो पेट्रोल और डीजल अब जो है वो बीते 9 दिनों में तीसरी बार उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और जिससे कहीं ना कहीं जो अब आने वाले समय में, क्योंकि अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जो है वो अब प्राइस भी बढ़ेगा और इससे प्राइस बढ़ने से जो है वो कहीं ना कहीं जो इसका असर कीमतों पर भी पड़ने वाला है। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोल पंप के मालिक जो है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेंगे कि कितनी कीमतों में इजाफा जो है वो इस वक्त यहाँ पर हुआ है। बात अगर करें तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ी है, कितना असर इससे देखने को मिल रहा है? ये बात अगर 90 पैसे बढ़ा है और जो पेट्रोल है वो 86 पैसे बढ़ा है और इससे अगर बात की तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। इस वक्त पेट्रोल पंप के मालिक हमारे साथ मौजूद है। कितनी कीमतें जो है इस बार बढ़ी है? हाँ नमस्कार जी, आज के जो रिवाइज हुए रेट उसमें से डीजल की कीमत 90 पैसे बढ़े हैं कुल्लू के लिए और पेट्रोल जो है वो 85 पैसे 85 पैसे बढ़े हैं। तो ये तीसरी बार इंक्रीज हुआ है, स्ट्रगलिंग हो रही है इंक्रीज में। सर अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पर तेल नहीं मिल रहा है। बहुत से भी जो गाड़ियां हैं बाहर से आ रही है वो कह रही है कि वहाँ तेल नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ के पंप की बात की जाए तो यहाँ क्या कुछ स्थिति इस वक्त है? तेल ना मिलने की तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कंपनी की तरफ से भी कोई किसी का वो नहीं है। कुछ कंपनी हमें क्रेडिट्स देती थी, वो क्रेडिट जो है वो खत्म किया गया है। तो लोगों के कुछ फाइनेंशियल अपने पर्सनल इंडिविजुअल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके कारण शायद ये हो रहा है। अदरवाइज कंपनी की तरफ से ऐसा कोई कि कम तेल देना नहीं देना वो है नहीं। हाँ मिनिमम जो मिनिमाइज किया, जैसे खुला पहले पूरा जितना ले जाना, तो आप जो है 200 लीटर से ऊपर नहीं दे रहे हैं हम लोग, वो उतनी की इंस्ट्रक्शन है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि तेल नहीं है। तो ये धारणा गलत है लोगों में कि तेल नहीं मिल रहा है और लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं। मेरी विनती होगी अगर कोई सुने तो स्टॉकिंग के ऐसे पैनिक हो रहा है और स्टॉकिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी कर रहे हैं, घर में ले जाके टंकियों में डालते हैं, ड्रमों में रख रहे हैं। हम तो इनकार नहीं कर पाते, जो लिमिटेड देना है हमने देते हैं, पर ये एक अच्छा सोसाइटी में भी चाहिए लोगों को कि स्टॉकिंग की जरूरत नहीं, ऐसा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कमी नहीं है तेल की, तेल है बिल्कुल मौजूद है। थैंक यू। बिल्कुल तेल की स्टॉकिंग ना की जाए और क्योंकि जिस तरीके से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है उससे का असर जो है आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो मालवाहक वाहन है उनका किराया बढ़ेगा और उससे जो आम चीज़ें हैं, जो आम रोजमर्रा की चीज़ें हैं, उसकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है और उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है, तो लोग भी ये अपील कर रहे हैं, सरकारों से मांग कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई अगर जल्द बंद होगी तो कहीं ना कहीं उससे जो है कीमतों में इजाफा जो हो रहा है वो खत्म होगा और इसका असर जो है वो कम हो पाएगा। खबरें अभी तक के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।